इस वीडियो में आप सीखेंगे कि एज वाले क्वेश्चन को किस तरह से किया जाता है। जैसे कि आपके क्वेश्चन में दिया होगा कि पिता की आयु पुत्र की आयु की इतने गुनी है या फिर पुत्र की आयु पिता की आयु की इतने गुनी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन किस तरह से इनके आंसर निकाले जाते हैं, ये एज वाले क्वेश्चन होते हैं। इन एज वाले क्वेश्चन को किस तरह से हम सॉल्व करेंगे ये आप इस वीडियो में सीखेंगे। तो इस वीडियो का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए इसमें लिखा हुआ है कि एक लड़के की वर्तमान आयु उसके पिता की आयु की 1/3 है। 12 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पिता की आयु की आधी होगी। तो लड़के और उसके पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर हम किस तरह से निकालेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन जैसे ही आपके सामने आए तो आप जैसा जैसा क्वेश्चन में दिया गया है वैसा वैसा करते चले जाइए और आंसर अपने आप ही क्वेश्चन का निकल कर आ जाएगा। तो किस तरह से अपने आप क्वेश्चन का आंसर निकल कर आएगा आइए देख लेते हैं। यहाँ पर अगर आपके क्वेश्चन में दिया गया है कि एक लड़के की वर्तमान आयु उसके पिता की आयु की 1/3 है, तो पिता की आयु हम पहले मान लेते हैं। पिता की आयु हम मान ले रहे हैं, क्या है, पिता की आयु x मान ले रहे हैं, यानी कि फादर हमने x मान लिया। और पुत्र की आयु हम क्या मान ले रहे हैं, पुत्र की आयु आपके क्वेश्चन में दिया गया है कि पिता की आयु जो है उसी की 1/3 है। तो पुत्र की आयु हम मान ले रहे हैं यहाँ पर x/3। ये x/3 कैसे आ गया, आपके क्वेश्चन में दिया गया है कि पिता की आयु x है, पिता की आयु किसी पुत्र एक लड़के की वर्तमान आयु उसके पिता की आयु की 1/1/3 है। 1/3 का मतलब होता है कि जो भी पहले वाला जो हमने माना है उसका 1/3 यानी कि उसमें 1/3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसका मतलब जो भी चीज है उसका 1/3 इस तरह से होता है। तो x का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो x ही आएगा और फाइनल x/3 आ जाएगा, इसलिए हमने डायरेक्ट x/3 लिख दिया। तो आपके क्वेश्चन में पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि एक लड़के की वर्तमान आयु पिता की आयु की 1/3 है। तो 1/3 हमने लिख दिया, ये आपका स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया। उसके बाद आगे आपके क्वेश्चन में दिया गया है कि 12 वर्ष बाद, 12 वर्ष बाद की बात हो, 12 वर्ष हो, 2 वर्ष हो, 5 वर्ष हो, उससे हमें मतलब नहीं है। अगर बाद की बात हो, आगे की बात हो, भविष्य की बात हो, यानी कि फ्यूचर की बात हो, तब आप हमेशा प्लस का इस्तेमाल करेंगे। इस बात का याद रखिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और अगर पहले की बात हो तो पहले 2 वर्ष हो, 1 वर्ष हो, 5 वर्ष हो, 10 वर्ष हो, उससे हमें मतलब नहीं है। सिर्फ पहले वर्ड का इस्तेमाल हुआ है और हिंदी में बिफोर, इंग्लिश में बिफोर वर्ड का अगर इस्तेमाल हुआ है तो आप माइनस का इस्तेमाल करेंगे। तो इस क्वेश्चन में इस्तेमाल हुआ है बाद, यानी 12 वर्ष बाद, तो हम प्लस का इस्तेमाल करेंगे। देखिए कैसे, 12 वर्ष बाद की बात हो रही है तो पिता की भी जो आयु है और पुत्र की भी जो आयु है ये हमने वर्तमान आयु यानी कि प्रेजेंट आयु मानी है। तो इनको सबसे पहले हम लिख ले रहे हैं, पिता की यहाँ लिख लिया और पुत्र की हमने x/3 यहाँ लिख लिया। इसके बीच में बराबर का निशान हम लगाएंगे, मगर उससे पहले आप पहले क्वेश्चन को आगे कंप्लीट कीजिए। तो क्वेश्चन में दिया गया है आपके 12 वर्ष बाद, 12 वर्ष बाद की बात हो रही है तो सबसे पहले इसमें 12 इसमें जोड़ दीजिए और इसमें भी 12 जोड़ दीजिए। 12 वर्ष बाद की बात हो रही है, यानी कि मान लीजिए आज आप 10 साल के हैं तो 12 वर्ष बाद कितने साल के होंगे, आप 22 साल के हो जाएंगे। तो 12 इसमें जोड़ना पड़ेगा ना, तो इसीलिए जब बाद की बात होगी तो प्लस का इस्तेमाल करते हैं। तो ये चीज आप समझ गए। 12 वर्ष बाद उसकी आयु पिता की आयु की आधी होगी, यानी कि ये पुत्र की जो आयु है ये आधी होगी। तो ये आधी होगी, यहां हमें कुछ नहीं करना है, ये दिया गया है क्वेश्चन में, ये आधी होगी। तो आप इसको भी आधा कर दीजिए तो ये तो आधी होगी, और इसको भी अगर आप आधा कर दीजिए तो दोनों बराबर हो जाएगा। तो बराबर करने के लिए हम इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 का इसमें मल्टीप्लाई होगा, कोई मतलब नहीं होगा 1 का, यानी कि इसके नीचे बटे में 2 आ जाएगा। तो चाहे 2 यहाँ लिख दीजिए चाहे 2 यहाँ पर लिख दीजिए, उससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो फिर से आप क्वेश्चन पूरा ध्यान से समझ लीजिए कि एक लड़के की वर्तमान आयु पिता की आयु की 1/1/3 है, तो हमने 1/3 इस तरह से निकाल लिया। उसके बाद दिया है 12 वर्ष बाद, तो 12 दोनों में हमने जोड़ लिया। उसके बाद दिया गया है कि 12 वर्ष बाद उसकी आयु पिता की आयु की आधी होगी, ये वाली आधी होगी। तो इधर भी हम अगर आधा कर दें तो दोनों बैलेंस हो जाएगा। तो ये आपकी इक्वेशन कंप्लीट हो गई। अब आपसे कहा गया है कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ये इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम अगर आपको निकालना आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप एलसीएम निकालना सीख लीजिएगा। तो यहाँ इसका हम फाइनल कैलकुलेट करके लिख दे रहे हैं, एलसीएम लेकर। एलसीएम आप सीख लीजिएगा किस तरह से करते हैं, किस तरह से सिंप्लीफाई करते हैं, वो सब आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा।
तो इसका सिंप्लीफाई हम करेंगे तो आ जाएगा x, और ये हो जाएगा 12 तिया 36 बटे 3 आ जाएगा। और ये 3 जो आया है इधर, और इसका यहाँ पे इधर क्या लिखा रहेगा आपका, इधर लिखा रहेगा x प्लस 12, और बटे में 2 लिखा हुआ है, यहाँ बटे में 2 लिखा हुआ है, और यहाँ भी बटे में 3 लिखा है। तो जब हम इसको जो नीचे वाली चीज होती है बटे में होती है, भाग में होती है, बराबर के उधर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगी, और इधर भी अगर बटे में है तो उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगी। तो ये वाले 3 को यहाँ से हम हटा दे रहे हैं और बराबर के इधर ले आएंगे तो 3 यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और 2 यहाँ भी डिवाइड में है। जब ये 2 यहाँ से हटाएंगे बराबर के उधर ले जाएंगे तो ये भी यहाँ पे आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। मल्टीप्लाई वाला नंबर आप चाहे इधर लिखिए चाहे शुरू में लिखिए, उससे कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप कहीं भी लिख सकते हैं। तो मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा। उसके बाद हम इसका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3x, और 12 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का प्लस लिख दिया, 3 का 12 मल्टीप्लाई करेंगे, 12 तिया 36 होता है। उसके बाद यहाँ पे 2 का से मल्टीप्लाई होगा, 2x आ जाएगा, इसमें 72 हो जाएगा। उसके बाद देखिए x वाले टर्म एक तरफ कर ले रहे हैं, नंबर एक तरफ कर ले रहे हैं। यहाँ 3x बड़ा नंबर है, 2x छोटा नंबर है, इसलिए छोटे वाले नंबर को हम बराबर के इधर ले आ रहे हैं। और 2x के आगे कोई निशान नहीं है, इसका मतलब इसके आगे प्लस का निशान है। तो इधर वाले को जब बराबर के इधर लेके आएंगे तो प्लस वाला इधर आके माइनस में हो जाएगा। तो 3x यहाँ लिखा हुआ है पहले से, इसके आगे प्लस का निशान है, और इसके आगे भी प्लस का है, लेकिन ये बराबर के इधर आके माइनस हो जाएगा। तो 2x बचेगा, बराबर जाके यहाँ 72 लिखा है, इसके आगे प्लस का निशान है, मगर यहाँ पे अब हमें प्लस का निशान लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये नंबर हमने आगे लिख दिया है। अगर इसके आगे माइनस होता तो लगाते, प्लस है तो लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये 36 जो लिखा है बराबर के उधर लेके जाएंगे, और इसके आगे प्लस का निशान है, बराबर के उधर जाके माइनस का निशान हो जाएगा। ठीक है, निशान प्लस और माइनस के आपस में चेंज हो जाते हैं बराबर के इधर उधर आने जाने पर। अब उसके बाद 72 में से 36 को घटाएंगे तो 36 ही आएगा, और यहाँ पे से 3 में x में से 2x घटाएंगे तो सिर्फ x आएगा। तो x की वैल्यू 36 निकल कर आ गई, यानी कि ये 36 वर्ष आ गया। ये आ गया 36 वर्ष, और 36 वर्ष किसकी एज निकल कर आई है, x हमने माना था पिता की आयु, यानी कि पिता जो है वो 36 साल के हो जाएंगे, और पुत्र की आयु यहीं से हम निकाल ले रहे हैं। x की वैल्यू 36 आ गई, तो x की जगह पे अगर 36 रखेंगे तो 36 बटे 3 करेंगे, 3 से इसको काट देंगे तो ये आ जाएगा आपका निकल कर 1 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 2, यानी कि 2 वर्ष निकल कर आ गया। पुत्र की आयु जो है वो 12 वर्ष हो गई और पिता की आयु 36 वर्ष हो गई। तो देखिए हमने कितनी आसानी से निकाल लिया। तो ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बता दीजिए। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। तो इस वीडियो का नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि 5 वर्ष पहले किसी व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु की 7 गुनी थी, और 5 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी। तो उस व्यक्ति और उसके पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन या क्वेश्चन किसी भी तरह का हो, पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद एज वाले क्वेश्चन की बात है, इसको मानकर निकालना है x की वैल्यू y की वैल्यू। तो आप इसमें जैसा जैसा दिया गया है वैसा वैसा लिखते जाएंगे और आपका आंसर अपने आप निकल कर आ जाएगा। तो हम सबसे पहले मान ले रहे हैं पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, x मान लिया। s मतलब सन, यानी सन की वर्तमान आयु हमने मान ली x, और पुत्र फादर जो है उसकी वर्तमान आयु हमने क्या मान ली, y मान ली। फादर की वर्तमान आयु y और x, सन की वर्तमान आयु x। और 5 साल पहले की बात हो रही है, तो जैसे ही पहले वर्ड का इस्तेमाल होगा वैसे ही आप तुरंत किसका इस्तेमाल करेंगे, प्लस या माइनस, माइनस का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ 5 साल पहले की बात हो रही है, तो सबसे पहले आप x लिखेंगे, -5 कर देंगे, यहाँ भी y लिखेंगे, -5 कर देंगे, यानी इसकी वर्तमान आयु में से 5 वर्ष घटा दिया, इसमें से भी 5 वर्ष घटा दिया, 5 वर्ष पीछे चले गए, 5 साल पीछे चले गए। अब आपके क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट दिया गया है कि 5 साल पहले किसी व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, यानी कि ये 7 गुनी थी 5 वर्ष पहले, तो ये तो 7 गुनी है। और अगर आप इधर भी 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अब यहाँ बराबर का निशान हम लगा सकते हैं, क्योंकि 5 साल पहले जो है किसी व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, ये तो 7 गुनी है। इधर भी आप 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये बराबर हो जाएगी। तो हमने इसको बराबर कर दिया, ये इक्वेशन हमारी 1 बन गई। अब इसका 7 कैसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 7x आ जाएगा, और 7 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 पंजे 35 होता है, 35 आ जाएगा, बराबर y, यहाँ पे y -5 आ जाएगा। तो ये आपकी पहली इक्वेशन कंप्लीट हो गई यहाँ पर। अब दूसरी इक्वेशन हम किस तरह से बनाएंगे, आप अपने क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसमें दिया गया है कि 5 साल पहले किसी व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो हमने ये निकाल लिया। और आगे दिया गया है कि 5 साल बाद उसकी आयु
पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी, तो हम क्या करेंगे, 5 साल बाद की बात हो रही है तो x लिखेंगे और इधर y लिखेंगे। 5 साल बाद की बात हो रही है तो जैसे ही बाद वर्ड का इस्तेमाल हो जाए और इंग्लिश में आफ्टर वर्ड का इस्तेमाल हो जाए तो आप प्लस वाले साइन का इस्तेमाल करेंगे। तो 5 साल बाद की बात हो रही है तो +5 लिखेंगे, यहां पर भी +5 लिखेंगे। अब इन दोनों को हमें इक्वेशन को बराबर करना है, तो बराबर करने के लिए आप अपने स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए। उसमें दिया गया है कि 5 साल बाद उसकी आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी। इसकी आयु यानी कि व्यक्ति की आयु 5 साल बाद पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी, यानी कि ये तो 3 गुनी होगी, तो आप इधर को भी 3 गुना कर दीजिए तो दोनों बराबर हो जाएगा। तो 3 गुना करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और ये दोनों बराबर हो जाएगा। ये भी इक्वेशन आपकी सही हो गई। अब 3 का से मल्टीप्लाई कर दिए, ये कंप्लीट हो जाएगा, 3x आ जाएगा। यहाँ पे 3 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 5 = 15 हो जाएगा, बराबर y +5 हो जाएगा। ये इक्वेशन आपकी 2 बन गई है। यहाँ पर ये इक्वेशन 2 बन गई है। अब आपको इन्हीं दो इक्वेशन का इस्तेमाल करके आप x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम कैसे निकालेंगे, समीकरण 1 को यहाँ पर रख दे रहे हैं, आप यहाँ पर लिख दीजिएगा छोटा सा कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर या फिर समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, तो आपको जैसा भी सही लगे वैसा कर लीजिए। तो हम इसमें से ऐसा कर ले रहे हैं कि इन दोनों को जोड़ ले रहे हैं। जोड़ने से क्या होगा, देखिए यहाँ 5 और 5 प्लस माइनस है, ये दोनों कट जाएगा। तो हम समीकरण 1 को इसके नीचे लिख दे रहे हैं, y - 5 लिखे दे रहे हैं, बराबर इधर क्या लिखा हुआ है 35 माइनस यहाँ 7x लिखा हुआ है। अब हम इन दोनों को क्या कर दे रहे हैं, समीकरण 1 को यहाँ पे हमने लिख दिया है, इन दोनों को जोड़ दे रहे हैं। तो जोड़ने से क्या होगा, देखिए आप यहाँ पे 3x लिखा है, 7x लिखा है, ये 10x हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का निशान है, यहाँ प्लस का निशान है, यानी अलग अलग निशान है तो घट जाएगा। तो 35 में से 15 जाएगा तो बचेगा 20 और इसके आगे निशान आएगा माइनस का, क्योंकि बड़ा नंबर के आगे जो निशान होता है वो आता है। बराबर का निशान यहाँ पर लगाएंगे, इन दोनों में देखिए अलग अलग निशान है, ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, कट के 0 बचेगा, लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ y आ जाएगा। और यहाँ पे x के साथ में, यहाँ पे 10 के साथ में x भी लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया कितना, 10x आ गया। अब यहाँ पर, यहाँ देखिए y था, यहाँ भी y था, यहाँ सिर्फ एक बार y नहीं लिखेंगे, एक y ये यानी कि 2y आ जाएगा। तो 2y ये हो गया, यहाँ पे 2 बाहर लिखा है, इसमें से अगर 2 कॉमन ले लें हम तो यहाँ पे बचेगा 5x - 10 बचेगा। 2 यहाँ पर बाहर आ गया और 2 यहाँ पर भी बाहर लिखा हुआ है पहले से, तो 2 ये वाला और ये वाला कट जाएगा। तो ये कट गया, यानी y की वैल्यू आ गई, y बराबर कितना आ गया 5x - 10 बराबर y आ गया। तो y की वैल्यू हमने निकाल ली है यहाँ पर। इसको आप समीकरण 3 मान सकते हैं या कुछ भी मान लीजिए, अपना नाम का पहला लेटर भी लिख सकते हैं। तो y की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली है। अब इस y की वैल्यू को आप समीकरण 1 में यहाँ रख दीजिए, चाहे यहाँ समीकरण 2 में रख दीजिए और आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए हम किस तरह से निकालेंगे। तो y की वैल्यू को हम समीकरण 1 में रख दे रहे हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, 7x - 35 लिखा है और बराबर का निशान लगाकर क्या लिखा है, y - 5 लिखा है। y की जगह पे हम लिख देंगे 5x - 10, तो यहाँ लिख देंगे 5x - 10 लिख देंगे, और -5 पहले से दिया है तो -5 यहाँ लिख देंगे। -10 - 5 हो जाएगा 15, और यहाँ लिखा हुआ है 7x - 35 बराबर यहाँ 5x - 15 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 5x लिखा है बराबर के इधर और यहाँ 7x, तो 5x को इधर ले आएंगे तो ये घट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2x बराबर, ये 35 को बराबर के उधर ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, -15 हो जाएगा। इसमें से इसको हटा देंगे तो आ जाएगा 20, तो यहाँ 2x लिखा है, ये x 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 10, 2 से कट जाएगा तो ये 10 आ जाएगा, यानी x की वैल्यू यहाँ पर निकल कर 10 आ गई है। तो y की वैल्यू आप यहीं से निकाल लेंगे, 10 को यहाँ रख देंगे और आपकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी। 10 को यहाँ रखेंगे, 5 के मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 आएगा, 50 में से 10 को घटाएंगे तो 40 आ जाएगा, यानी कि y की वैल्यू 40 निकल कर आ गई। तो यहाँ देखिए कितनी आसानी से हमने इसको निकाल लिया है। x हमने क्या माना था क्वेश्चन में, अपने x मानी थी सन की आयु, तो सन की आयु 10 वर्ष आ गई, और y हमने माना था फादर, यानी फादर की आयु आ गई 40 वर्ष। तो ये उम्मीद है मुझे कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में कोई सवाल हो तो अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं, ताकि हम आपकी ज़रूरत के हिसाब से बेहतर वीडियो ला सकें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इस समय से मिल सके। मैं फिर हाजिर होऊंगा एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए बने रहिए जैक सर के साथ।